चैती काली मंदिर की जमीन पर दबंगों का कब्जा। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बद्दोलाल लेन स्थित चैती काली मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोपी की आनंद कुमार ने जाली के वाला बनाकर मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश की और भीखनपुर निवासी बबलू सिंह को जाली एग्रीमेंट भी कर दिया। आज नापी के लिए अमीन को बुलाया गया था, लेकिन टाइटल सूट देखकर नापी रोक दी गई और दोनों पक्षों को 10 दिन का समय दिया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और सभी पक्षों को समझा बुझाकर भेज दिया गया। मामला अब कानूनी प्रक्रिया से सुलझेगा। मामला यही है, इस पर केस चल रहा है और ये लोग जबरदस्ती किया जा रहा है। रात में भी ताला तोड़ फाड़, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। हम लोग जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है, बोर्ड भी लगा हुआ है और नापी करने के लिए आया। अमीन को बुलाया गया, बाहरी आदमी सबको भी बुलाया गया, लड़का पड़का को कि मारपीट हो, ऐसे हो वैसे हो। क्या थाना आई थी यहाँ पे? हाँ, थाना आई थी। क्या डिसीजन लिया गया? कुछ नहीं, वो सब बोला कि कागज आप लोग दिखाइए। कागज सब दिखाया गया और एक कागज नहीं बोला तो बोला परसों हम आपको हम दे समय दिया गया। 2 दिन का थाना द्वारा और अमीन के द्वारा। हाँ, अमीन द्वारा। सर क्या कुछ हुआ? अंचल कार्यालय जगदीशपुर से भूमि सीमांकन का आदेश प्राप्त था। आवेदक आनंद शंकर जी का स्थल पर आने पर पता चला कि यहाँ पर उक्त भूमि पर टाइटल सूट है और स्थल विवादित है। तो इसके लिए हम आवेदक से भूमि से संबंधित कागजात की मांग किए हैं और वो लेकर के श्रीमान अंचलाधिकारी को देंगे। फिर पदाधिकारी के आदेशानुसार जैसा मार्गदर्शन होगा फिर उस पर आवेदक के भूमि का सीमांकन होगा। तो फिर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिर वरीय पदाधिकारी का जैसा मार्गदर्शन होगा उसके बाद कार्रवाई। खेत में डूबा मासूम शिवम। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के बैजलालपुर गांव में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेत में जमा पानी में डूबकर 5 वर्षीय मासूम शिवम कुमार की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शिवम घर के पास खेलने गया था और गहरे पानी में चला गया, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन के बाद शव को निकाला जा सका। मृतक अपनी 2 बहनों और एक भाई में सबसे छोटा था। उसकी असमय मौत से परिवार और पूरे गाँव में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाहर जो पानी में आया था उस कारण से बच्चा खेल रहा था, गया, कोई ध्यान नहीं दिया, वही पानी कहाँ पर पानी में डूबा? वो घर के पिछवाड़ में। क्या चीज था? पोखर था? पोखर नहीं था, खेत था। बाढ़ का पानी से? हाँ, बाढ़ के पानी से। कब घटना हुई? वही कल 4:30 बजे, लगभग 5 बजे। बॉडी कितने देर के बाद बरामद हुई? वही आधा घंटा। क्या नाम है मृतक का? बच्चे का शिवम कुमार। कितना उम्र है? वही उम्र है 4.5 साल। इनके पिताजी आप हैं? नहीं, पिता का क्या नाम है? कार्तिक कुमार मंडल। क्या करते हैं? रोजगार काम करता है। कितने बाल बच्चा थे? उसको तो 3। सबसे छोटा है? ये सबसे छोटा है, तो लड़की है। तो पानी बढ़ जाने के कारण जो गया तो डूब गया। हाँ। उर्स से पहले मजार गेट पर ताला। भागलपुर के सीएस कोठी प्रांगण स्थित हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार के मुख्य गेट पर सिविल सर्जन अशोक प्रसाद द्वारा ताला जड़ दिए जाने से श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। मोहम्मद नौशाद ने बताया कि 6 सितंबर को उर्स का आयोजन होना है। ऐसे में गेट बंद रहने से जायरीनों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं स्थानीय आलोक कुमार ने बताया कि यह मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और उनके परिवार द्वारा वर्षों से चादर पोशी की परंपरा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से तुरंत गेट खोलने की मांग की है। हम लोग आए हैं सर, हम लोग का एक मजार है जिसमें हम लोग बरसों से आते हैं। हजरत मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अनजान रहमतुल्लाह अलैह के जो सिविल सर्जन के कंपाउंड के अंदर आता है। हम लोग यहाँ बरसों से हर साल उर्स करते आ रहे हैं। हम लोग रोज सुबह शाम जो होता है पूजा पाठ वो करते हैं। शनिवार के दिन उनका सालाना उर्स पार्क होता है जो हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं बिना वो हंगामा किसी परेशानी के, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी श्रद्धालु आते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है, जो कि वहाँ पे पहली चादर हमारे परिवार मेरे ही द्वारा पहना था। पूरा परिवार जुड़े हुए हैं इससे हम, और जिससे बंदी ताला बंदी से हम लोग को बहुत आघात पहुंचा है। जो कि हम हजरत अनजान शाह और मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह सिविल सर्जन कंपाउंड भागलपुर एक्सरा के सामने है। ये बहुत पुराने बुजुर्ग रखे हुए हैं। इनका सालाना उर्स
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के एक दिन के बाद होता है। इस साल भी हर्ष उल्लास के साथ 6 सितंबर को हजरत अनजान शाह और मेहदी शाह का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें विदाउट एनी रिलीजियस यानी हर तरह के समुदाय का समर्थन हासिल है और वो सभी लोग वहाँ आते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि मेहदी शाह अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है एक जाने की जो आस्था है तो सबका आस्था उनसे जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले बरस में बहुत सारे श्रद्धालु आए थे, लेकिन परेशानी क्या कि जो मेन गेट है वो 16 तारीख को लगा दिया, यानी 16 अगस्त को सिविल सर्जन कंपाउंड जो सर्जन साहब जो है उनके द्वारा लगा दिया गया है। अब कोई कारण नहीं बताया, ना मजार कमेटी को बताया, ना किसी पर्सनल अभी बताया कि क्यों लगाया गया। डीएम साहब क्या हुआ, बस मजार कमेटी ने डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, तमाम प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि मुख्य द्वार पर बिना बगैर पूछे कमेटी के ताला लगा दिया गया है। यहाँ तक कि पटना वक्फ बोर्ड की भी जानकारी दी गई है और जो भागलपुर में लोकल बड़ी है वक्फ बोर्ड का उसको भी दे दिया गया है। भागलपुर में जमीन विवाद पर भिड़े दो पक्ष। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज बिंदटोली में गुरुवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार मिथिलेश कुमार और सुरेंद्र प्रसाद सुधांशु के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो आज हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि मिथिलेश कुमार अपने परिवार के साथ सुरेंद्र प्रसाद सुधांशु के घर पहुंचकर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। घायलों में रेशमा कुमारी और उत्तम कुमार सुधांशु शामिल है, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले की छानबीन के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा राहुल कुमार ही बोला है, क्या बोला? एकदम मोटा रड अंदर से बाहर से फेंका है, खिड़की इधर से जैसा फेंका कि मेरा छाती में लगा है। देखिए मेरा पैर फूल गया है पूरा, एकदम से पूरा दर्द कर रहा है, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सिर फोड़ दिया मार के। क्या बोल रहा था? बोला दरवाजा अभी खोलिए, हम तुमको मारेंगे, रेप करके मारेंगे। कौन बोल रहा था? डॉक्टर इधर से बोला, बहुत सारा आदमी था, हम नाम नहीं पता है सबका। घर पे हमला किया था? घर पे हमला किया, पूरा एकदम नीचे ऊपर दरवाजा तोड़ फोड़ दिया है। संख्या में लोग थे? 200 से करीब आदमी था वो सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेशमा कुमारी हुआ। क्या कारण था? हमारे मिथिलेश मंडल, उसका परिवार पूरा, भाई भतीजा पापा मम्मी सबको आकर के मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका पिता का नाम है दिनेश मंडल। क्या कारण था? जमीन के लिए, जमीन का कारण था। हम लोग का सारा कागज बना हुआ है, सारा अप टू डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती जानबूझ करके वो लोग परेशान कर रहा है और नहीं बोलने पे धमकी देता है मारने का और पैसा का डिमांड करता है। मारपीट की गई है? वो लोग लाठी हुआ, ईंटा पत्थर हुआ और अंदर से हथियार सब लेकर के आना शुरू कर दिया। वो लोग से पूरा परिवार है, पूरा परिवार एकदम। कितने लोग? पूरा गोतिया नैया उसका जो सब उलट गया। आप लोग सब कितने घायल? हम लोग इधर यहाँ पे 3 हैं और उधर थाना में हैं। और क्या नाम हुआ आपका? पुरुषोत्तम कुमार सुधांशु। बौसी में मदरसा प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला। भागलपुर के बौसी थाना क्षेत्र के बंशीपुर में अज्ञात बदमाशों ने मदरसा प्रिंसिपल पर चाकू से 6 बार हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रेफरल अस्पताल बौसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल वही बच्चों को पढ़ाते और रहते थे। सप्ताह में 1-2 दिन ही घर जाते थे। घटना से क्षेत्र में दहशत है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। अब्बा जो है सुबह नमाज पढ़ करके 3:30 बजे ये घटना हुआ है। 3:30 बजे मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैं घर में था अमर बढ़ेत में, और फ़ोन किया कि अब्बा को किसी ने चाकू मार दिया है। तो मैं गाड़ी लेकर के मैं अपनी माँ के साथ मदरसा भाग करके आया तो अब्बा को देखा कि खून में लथपथ है, 5-6 जगह चाकू से वार किया और लाइट बंद होने की वजह से अब्बा ने उस तरह उसको ठीक से पहचान नहीं पाए, पता नहीं चला और वो भाग गया है। जो भी जी जो वार किया वो कितना लोग था? 2 लोग थे। 2 लोग और अब्बा से पूरी मुकम्मल बात करने के बाद जो सारी जानकारी हकीकत वही बोलेंगे।
प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी के विरोध में नवगछिया बाजार बंद। भागलपुर जिले के नवगछिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए घटक दलों के आह्वान पर बिहार बंद का व्यापक असर दिखा। सुबह से ही बाजार पूरी तरह ठप रहा। जदयू महिला प्रकोष्ठ की सचिव एवं गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुश्री कुमारी अपर्णा के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अपर्णा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी बयानबाजी बेहद निंदनीय है और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर हालात पर नजर रखी है। आज आप लोग सड़क पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों? आज पूरा बिहार बंद है। माँ एक सम्मानजनक वर्ड है। माँ त्याग बलिदान की प्रतीक है। माँ हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारी पहचान है। जिस शब्द का अपमान हुआ है, आज पूरा बिहार इस चीज का विरोध प्रकट करने के लिए हम लोग रोड पे हैं और एनडीए गठबंधन के जिला नवगछिया के सभी कार्यकर्ता मां के सम्मानजनक वर्ड के अपमान के विरोध में खड़े हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बिहार बंद में मानवता की मिसाल। भागलपुर में प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एनडीए घटक दलों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान एक मानवीय पहलू भी सामने आया। जाम में फंसी एम्बुलेंस को देखकर एनडीए कार्यकर्ता सड़क से हटकर उसे रास्ता दिखाने लगे। वहीं ऑटो और टोटो चालकों से हाथ जोड़कर उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के सम्मान में आवाजाही बंद रखने की अपील भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बंद न सिर्फ प्रधानमंत्री की मां बल्कि हर मां के सम्मान के लिए है और एनडीए कार्यकर्ता हमेशा मानवीय हित को प्राथमिकता देते हैं। इसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक लोग मांगते हैं। आप देख रहे होंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी की बंदी है, ना कि राजद और कांग्रेस के गुंडों की। कहीं पर भी एक भी जो आपातकालीन सेवा है, चाहे वह दवाई दुकान हो चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, सबको हम लोगों ने रास्ता दिया और एक भी सड़क पर चाहे ऑटो चल रहा हो, टोटो चल रहा हो, किसी का शीशा नहीं टूटा, कहीं पर कोई उपद्रव नहीं हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, यही हमारे प्रधानमंत्री का संस्कार है। बंद के माध्यम से हम लोग अपना संस्कार दिखा रहे हैं कि जो माँ को गाली देता है उसका विरोध करते हैं, लेकिन मानव जन को कोई हानि नहीं हो, मानव सेवा में कोई दिक्कत नहीं हो, इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और मानव सेवा हमारा परम लक्ष्य होता है। खुश पांडे, क्षेत्रीय प्रभारी, युवा मोर्चा। प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी के विरोध में भागलपुर में बंद का असर। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद का असर भागलपुर की सड़कों पर दिखा। सुबह से एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ता दुकानों और यातायात को बंद कराने में जुटे रहे। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद काकनशा परवीन, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, दीपक चौहान, कुश पांडे, रोहित पांडे समेत कई एनडीए नेता सड़कों पर उतरे और विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री व देश से माफी नहीं मांगते, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सर्वविदित है कि माँ जानकी की यह भूमि, जहाँ पंद्रवा धाम में माँ जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है, जिस बिहार में माँ बहनों का सम्मान है, जिस बिहार में लोकतंत्र की जननी रही है बिहार, उस बिहार की भूमि से जब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाएगी तो बिहारी और पूरा भागलपुर आज सड़कों पर है, एनडीए सड़कों पर है, गुस्सा है, रोष है कि आपने जो काम किया है इससे मानवता शर्मसार हुई है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है और बिहार की अस्मिता और संस्कृति शर्मसार हुई है। इसको जवाब देने के लिए आज हम सड़कों पर निकले हैं और आज पूरा बिहार और भागलपुर बंद है। व्यवसायियों ने अपनी स्वेच्छा से पूरा भागलपुर बंद रखा है। अपार समर्थन प्राप्त है। लोग कह रहे हैं यह घटना निंदनीय है, घोर निंदा की जाती है इसी घटना का और गाली का जवाब मतदान से, अपमान का बदला मतदान से हम लेंगे। ये सौगंध लेते हैं, यह संकल्प एक एक एनडीए कार्यकर्ता हम लोगों ने लिया है। और आज जिस देश के प्रधानमंत्री ने मां बहनों को आजादी के 75 वर्षों के बाद खुले में जो शौच अभिशाप था, इज्जत घर देकर सम्मान दिया, ऐसी मां का अपमान, जिस महिलाओं को आज तक बैंकों में खाते नहीं खुले थे, उनके बैंकों में जनधन के खाते खुलवाकर महिलाओं को आर्थिक संपन्न करने का काम किया, ऐसे मां का अपमान यह बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा अपमान जिस महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने लाखपति दीदी बनाया, वैसी महिलाएं
और ऐसी माताएं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिन घरों में धुआं था, जिनके आंखों में आंसू थे, उज्ज्वला योजना के तहत उन माँ बहनों के आंसू को पोंछा गया। हम ऐसे उज्ज्वला बहनें भी उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बिहार और यह बिहार की भूमि कभी ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं करने वाली। बिहार बंद के दौरान दंपति से मारपीट। भागलपुर में बिहार बंद के दौरान शाहकुंड थाना क्षेत्र की एक बड़ी घटना सामने आई। एनडीए घटक दलों द्वारा आयोजित बंद के बीच मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपति के साथ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट और दुर्व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बंद बुलाया गया था। लेकिन इसी दौरान भागलपुर में मां और बहन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में लोगों में आक्रोश और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गड़ासे से की हत्या। बाघा जिले के अमरपुर प्रखंड के कोल बुजुर्ग गांव में बुधवार की देर रात सनसनीखेज घटना हुई। अवैध संबंध के शक में अनिल राम ने अपनी 55 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। चीख सुनकर पहुंचे परिजनों ने घायल गुड़िया देवी को रेफरल अस्पताल अमरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना के करीब 8 घंटे बाद अस्पताल पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के 4 पुत्र और 1 पुत्री है। वारदात के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये क्या मामला था, ये पेशेंट जो डेथ हुआ है? रात में एक 112 जो है तो वो लेकर के आया था गुड़िया देवी को, ब्राउड डेथ था वो। क्या हुआ इसके साथ? जांच में जो है कि ऐसा कंप्लेन उसका जो बेटा लोग किया कि उसके जो है चाचा लोग जो है ना गड़ासा से उसका जो है कि वार किया गया था। उसके बायां कान के जो है ना पास अंदर डीप जो है वो जख्म उसको था, कटा हुआ था। उसके कारण वो उसकी जो है कि मृत्यु हो गई। ये कहाँ के? ये खुर्द की है। ये डेथ ही हो के आया था? हाँ, ये प्राउड डेड ही आया था। में सोए थे, अभी आके पापा आगे इसके साथ बलात्कार किया। किसके साथ? मम्मी के साथ। पापा है तो पापा मम्मी के साथ बलात्कार करेंगे? वो अंजाम लगा रहे थे कि आप दूसरे से संबंध है। पापा हाँ, दूसरे से संबंध है, यही मतलब कि पूरा गाँव उसको कुछ नहीं बताया था। कभी नहीं किया है। जब आप जब हम शादीशुदा जब थे तभी से नहीं कुछ कर रहा था। कब से चल रहा था? लगभग 2 महीना से चल रहा है। 2 महीना से आरोप लगा रहा था। आपके पापा मम्मी पर? अच्छा, तो घर में रहते थे कि बाहर रहते थे? नहीं, घर में रहते थे। पापा बाहर में रहते थे। 1 साल से घर में साल भर से। मतलब साल भर से घर में रह रहे हैं कि किधरों बाहर रहते थे? नहीं, घर में थे पापा। तो घर में बोलबाज नहीं होता था मम्मी से? सब होता था, तो बात विचार सब होता था। वो अलग बना के खाना खाता था, बात विचार होता था, लेकिन वो फराक रहता से ऐसे होता था, लेकिन पूरा दुश्मनी दोनों में था। तो आज क्या घटना घटा? आज जो घटना घटा कैसे घटा? आप लोग घर में थे? हाँ, हम लोग का घर में थे। घर में थे। मम्मी मतलब जो रूम में सोती थी नहीं, उसका ये चाबी ले लिया, लुका के रख दिया। जब मम्मी गई सोने के लिए तो उसको बोल रहे थे कि अंदर से चाबी लगाने के लिए सोती थी। चाबी लग गया तो हम बोले कि मम्मी को तुम जाओ रूम में सोना, 20 वाला रूम में। अपने पुतहू के साथ हम जाते हैं, कल सोएंगे वो रूम में। पुतहू सोई रूम में और मम्मी भी सोया, मेरा बहन भी साथ में सोई थी। उसके बाद में वो दोनों के सोने के बाद में नीचे में सोई थी मम्मी, मतलब टाइल्स में सोई थी। वो नीचे में सोई थी। उसके बाद में इस सब नींद में था पूरा एकदम कर्मा धर्मा था। इसीलिए मतलब कि टाइम ज़्यादा होने के कारण में इसको नींद आ गया था पूरा। और अंदर से गेट नहीं लगाया था। गेट क्या लगाएगा? घर में तो उतना नहीं चलता था कि मैं कोई बड़ा काम होगा। उसके बाद में वो रात के आके इसको 6 मार दिया। कौन सी लेके मारा? मारा है उससे चाकू से मारा है, बड़का चाकू से। गड़ास से मारा है। गड़ास से मारा? मैंने गड़ास से मारा है। तब मम्मी चिल्लाई? मम्मी चिल्लाएगी क्या, मतलब कि भाभी उठी बाथरूम करने के लिए देख रही थी कि नीचे में खून था पूरा, लाइट से मारे नीचे में खून, और मम्मी पूरा ऐसे छटपट कर रही थी। 1 घंटा से हम कॉल कर रहे थे, एम्बुलेंस नहीं आता। अभी एम्बुलेंस आता तो मेरा मम्मी का भी मृत्यु नहीं देख पाते हम। इसका भी हम लोग एक पाई का बदला हम भी लेंगे। 1 घंटा से आप लोग को पूरा एकदम यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका?
1 घंटा से कॉल किया हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? आनंद कुमार हुआ। मम्मी का क्या नाम था? गुड़िया देवी। पापा जो मारे उसका क्या नाम है? अनिल राम। कब जे रात का घटना है उस समय? लगभग में 12:30 बजे। 12:30 बजे घटना घटा, अभी 3 बज रहा है, इतना देर लगा लाने में ना? एम्बुलेंस अबे नहीं किया तो क्या करते? बुद्धि देखा लो जे छोड़ मारो जना। सर्पदंश से युवक की हालत गंभीर। जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव में बुधवार की रात सर्पदंश से 28 वर्षीय मुकेश पासवान की हालत गंभीर हो गई। परिजन पहले झाड़ फूंक कराने नजदीक गांव ले गए, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर गुरुवार सुबह उसे अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर दिवाकर सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को गंभीर हालत में देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मुकेश अपने आंगन में सोया था, तभी विषैले सर्प ने उसे डस लिया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।